चैप्टर 2 क्या कहता है? चैप्टर 2 सेकंड चैप्टर में आर्थर राइडर की साइकोलॉजी को थोड़ा और बेटर ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इमोशन के मामले में बड़ा कोल्ड, रैशनल और कैलकुलेटिव टाइप का है और इसकी वजह से ये कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है। ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। आप बेड पे लेटे हो, एक बढ़िया सी नींद का वेट कर रहे हो, तभी आपके माइंड में ख़्याल आने लगते हैं। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप सोचते ही चले जाते हो, सोचते ही चले जाते हो। लेकिन अपने लिए सो कॉल्ड ब्राइट स्पॉट्स ढूंढकर इस ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस की हैबिट से छुटकारा पाया जा सकता है। ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे कि आप बेटर करते हो और ये ज़रूरी नहीं कि यह लाइफ की हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, बशर्ते कि आप कोई सुपरमैन या वंडर वूमन हो। और इसलिए आपको बस एक या दो ही ब्राइट स्पॉट्स चूज करने हैं जिन पर आप पूरा फोकस कर सको। अक्सर लोगों की आदत होती है कि नेगेटिव स्टफ को ही देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ की कुछ अच्छी बातें भी दिखाई नहीं देती है। इसी से पॉजिटिव नेगेटिव असेसमेंट्री या नेगेटिव बायस भी बोलते हैं। हम ह्यूमन के इवोल्यूशन के दौरान नेगेटिव बायस सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नेगेटिव स्टफ़ पर फोकस करने से हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ आज के टाइम में पॉजिटिव नेगेटिव असेसमेंट्री नहीं चलेगी, क्योंकि इससे नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में आपको मुश्किल होगी। यही रीज़न है कि चिप और डॉन हीथ आपको ब्राइट स्पॉट्स पर फोकस करने की एडवाइस देते हैं और ऐसा करने के लिए कई तरीके हैं। आप चाहे तो डेली एक टू डू लिस्ट लिखकर स्टार्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट के टॉप में उन चीज़ों को रखिए जो आपको करना पसंद है और जो कम पसंद है उन्हें बॉटम में, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना हर डे प्रिपेयर करो। चैप्टर 3 में हीथ ब्रदर्स डिसीजन पैरालिसिस के बारे में बता रहे हैं। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। जैसा कभी-कभी आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई हो, आपको पब्लिक के सामने बोलना है। कोई ऐसी ही बड़ी प्रॉब्लम या कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी आपने शायद नोटिस किया हो कि ऐसी मुश्किल सिचुएशन में आप डर के पीले पड़ जाते हैं, आपके हाथ पाँव फूलने लगते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है। और हम यहाँ आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में स्ट्रेस के सिम्पटम कम्प्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल होगा। तो ऐसे में आपको क्रिटिकल मूव्स स्क्रिप्ट करने के चाहिए, यानी कि ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने से पहले ही आप उसे फेस करने को तैयार हो जाओ। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको एक लार्ज फ्राइड के सामने स्पीच देना है, तो आप क्या करें कि लोगों के ग्रुप्स के सामने एक मॉक स्पीच दो, जिससे आप डर खुल जाए और इस तरह बड़े और बड़े ग्रुप्स के सामने बोलने की प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि आप पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए। तब तक माइंड में रखें कि हर किसी को पब्लिक स्पीच में थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। चैप्टर 4 द डेस्टिनेशन। जब आप कुछ गोल सेट करते हैं तो चेंज आपके लिए और भी इजी हो जाता है, लेकिन ये गोल इमोशनली चार्ज्ड होना चाहिए और रैशनल भी, ताकि ये राइडर और एलिफेंट दोनों को अपील करे। ये एक बेस्ट तरीका है स्विच का, लेकिन थोड़ा ऑनेस्ट है। सोचो तो आप हर हमेशा अपनी चॉइस का काम नहीं कर सकते। ऐसा अक्सर होता है कि हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल यही लाइफ है। ये हमेशा ही इजी नहीं होता और देखा जाए तो यही लाइफ की ब्यूटी भी है। ये बुक स्विच आपको सिखाती है कि अपने नॉट सो इमोशनली चार्ज गोल कैसे अचीव किए जाएं। उन्हें आपको ब्लैक एंड वाइट गोल्स में बदलना है। ब्लैक एंड वाइट गोल्स को बाकी गोल्स से अलग करना इजी है। इन गोल्स के साथ ये ऑब्वियस है कि ये फेल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वेट लूज करना है तो बोल सकते हैं कि आई विल स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड। अब ये एक टिपिकल ब्लैक एंड वाइट गोल है, ये स्पेसिफाइड और सॉलिड है। वहीं दूसरी तरफ एक अनस्पेसिफिक अनक्लियर गोल कुछ ऐसे होगा, आई वांट टू ईट लेस। हम आपको एक और एग्जांपल देंगे। मान लो आपको कोई डिग्री लेनी है, तो आप एक हाईली स्पेसिफिक ब्लैक एंड वाइट गोल रखते हैं, आई वांट टू स्टडी 4 आवर पर डे। और इसके उल्टा आप ये भी बोल सकते हैं, आई वांट टू स्टडी मोर, जो कि एक अनस्पेसिफिक अनक्लियर गोल का एक परफेक्ट एग्जांपल होगा। क्योंकि आप स्टडी अवॉइड करना चाहते हैं, होप एलिफेंट के लिए यह फ्यूल की तरह है। एक छोटी सी सक्सेस भी एक्सट्रीमली मैटर करती है कि लोग खुद पे बिलीव करने लगें।